हेलो फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है इंडिया में लॉकडाउन बढ़ चुका है 17 मई तक। उसके बीच में एक राहत की बात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अभी अपने होम स्टेट में जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा डिजिटल प्रोसेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और उसका वेबसाइट का नाम है दोस्तों https://covid19.mhpolice.in। तो दोस्तों ये वेबसाइट में आप जाके आप आपका टोकन जनरेट करके ई पास ले सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए 3 चीज़ें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगेगी। नंबर 1 है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिसका साइज़ 200 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों कि आपके नियरेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें उसमें डिस्क्राइब किया होगा कि आपको किसी भी तरीके का कोविड-19 का सिम्टम्स नहीं है, ना ही आपको फ्लू का सिम्टम्स है। तो ये एक सर्टिफिकेट लगेगा और उसके साथ आपका आधार कार्ड लगेगा। तो ये 3 कॉपी लगेगी दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों चलो देखते हैं कि उसमें वेबसाइट में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उसका क्या क्या मतलब है। तो दोस्तों समझ लेते हैं ई पास की क्या गाइडलाइंस है। नंबर 1 है दोस्तों, ऑल द एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर ट्रैवल पास फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब दोस्तों जो भी एसेंशियल सर्विस में आता है, फॉर एग्जांपल डेयरी आती है या खाने पीने की चीज़ें आती है, जो भी एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट है, और जो इंडिविजुअल कोई एसेंशियल सर्विस के लिए काम कर रहा है, तो वो इसके लिए ई पास के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 आता है दोस्तों, फिल ऑल द डिटेल्स करेक्टली एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो आपको पूरी डिटेल्स है वो सही से भरनी है और उसके बाद क्लिक करके सबमिट में ओके बटन दबाना है। कंबाइन ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल फाइल वाइल अपलोडिंग। तो जो भी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, फ़ोटो, उसके बाद प्रैक्टिशनर डॉक्टर का, मेडिकल डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और तीसरा आपका आधार कार्ड, ये आपको एक साथ अपलोड करना है। पॉइंट नंबर 4, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन यू विल रिसीव अ टोकन ID, सेव इट एंड यूज़ इट टू चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो उसके साथ आपको एक टोकन मिलेगा। वो टोकन थ्रू आपको आप स्टेटस समझ सकते हो कि वो टोकन की स्टेटस क्या है, वो अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है। अगर अप्रूव हुआ है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 आता है दोस्तों, आफ्टर द वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट यू कैन डाउनलोड द ई पास यूजिंग द टोकन ID। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका टोकन अप्रूव होता है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 आता है दोस्तों, द व्हीकल ई पास विल कंटेन योर डिटेल्स, व्हीकल नंबर, वैलिडिटी एंड QR कोड। तो व्हीकल पास में आपकी पूरी डिटेल्स रहेगी और व्हीकल नंबर रहेगा, वैलिडिटी रहेगी और एक QR कोड भी रहेगा। पॉइंट नंबर 7 है, कीप अ सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी विथ यू वाइल ट्रैवलिंग एंड शो इट टू द पुलिस व्हेन आस्क्ड। तो आपका जो अगर आपका टोकन अप्रूव होता है तो आप उसको, आपका ई पास है वो डाउनलोड कीजिए और उसकी एक प्रिंट आउट भी साथ में रखिए, सो दैट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपने पुलिस ने डिमांड की, रिक्वेस्ट की कि आपको ये ई पास दिखाइए, तो आप उनको दिखाने के लिए आप ई पास ज़रूर रखें। पॉइंट नंबर 8 आता है दोस्तों, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस टू कॉपी, मिस यूज़ और यूज़ इट आफ्टर द वैलिड डेट और विदाउट अथोराइजेशन। तो दोस्तों ये एक गुनाह है अगर आप आपका ई पास का मिसयूज़ करते हो, ठीक है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, फिर भी आप उसका यूज़ इस्तेमाल कर रहे हो और आप इसका और आपके ई पास का कोई अथोराइजेशन नहीं है, फिर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो एक पनिशेबल है, ये एक गुनाह है। नंबर 9 आता है दोस्तों, द साइज ऑफ द फोटो शुड नॉट बी एक्सीड 200 KB एंड द साइज ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 500 KB। तो दोस्तों जो भी 3 चीज़ें आप अपलोड करोगे, फ़ोटो, उसके बाद आपका प्रैक्टिशनर डॉक्टर का सर्टिफिकेट और तीसरा आधार कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट का साइज़ मिला के 500 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 आता है दोस्तों, द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फुलफिल्ड इन इंग्लिश ओनली। तो आपको ये जो फॉर्म आ रहा है
अप्लाई हियर के आप जब भी हम क्लिक करेंगे अप्लाई हियर पे, तभी वो फॉर्म ओपन होगा तो आपको वो इंग्लिश में ही भरना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाई हियर पे। तो पहला आपको पूछा जाएगा कि डू यू नीड टू विज़िट आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर आपको सच में जाने की ज़रूरत है तो ही उसको क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ नो कीजिए। तो अगर आपको ई पास जनरेट करना है तो यस कीजिए, सबमिट को क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शंस आते हैं आपके पास जिला पुलिस आयुक्तालय। जो भी जगह पे आप फंसे हुए हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल थाना हुआ, मुंबई हो गया, नासिक हो गया या धुले हो गया, तो सांगली, कोल्हापुर, जो भी जगह पे आप फंसे हुए वहाँ का आप कमिश्नर ऑफिस सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका नाम डालना है आपको इंग्लिश में। उसके बाद आपका ट्रैवल डेट डालना है जहाँ से आप चालू करने वाले हो आपका ट्रैवल। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है कांटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपका रीज़न डालना है, आप किस कारण से ट्रैवल कर रहे हो। तो उसमें सिलेक्शन में आता है डेथ ऑफ फर्स्ट रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, एक्सट्रीमली मेडिकल इमरजेंसी या आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना है। स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अदर स्टेट में फंसे हुए, पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे फंसे हुए और उनको होम स्टेट में आना है, तो वो उसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या यहाँ पे जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं और उनके होम स्टेट में उनको जाना है, या फॉर एग्जांपल गुजरात में जाना है या अदर कोई स्टेट में जाना है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इंडिविजुअल, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, वो ये ऑप्शन 4th नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस एंड इश्यूज़, तो आप 5th नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो इन केस अगर आपकी कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी है। उसके बाद आता है रीज़न फॉर ट्रैवल इन ब्रीफ, तो आपको पूरा डिटेल्स देना है कि आप क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हो। उसके बाद आपकी व्हीकल का डिटेल्स, व्हीकल का टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप कैसे ट्रैवल करने वाले हो, ट्रेन से करने वाले हो, पब्लिक बस से करने वाले हो, प्राइवेट बस से करने वाले हो, 4 व्हीलर से करने वाले हो, 2 व्हीलर से करने वाले हो, तो वो आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद आप जो भी व्हीकल से ट्रैवल करोगे उसका आपको व्हीकल नंबर मेंशन करना है। अभी जहाँ पे आप फंसे हुए हैं वहाँ का आपका एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है सध्याचा पता में। उसके बाद आता है दोस्तों ईमेल में आपको आपका वैलिड ईमेल आईडी मेंशन करना है। उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, मतलब आपका आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो आपका ट्रैवल। उसके बाद आपका डेस्टिनेशन आईडी एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। उसके बाद आपके साथ अगर कोई को पैसेंजर्स है तो वो कितने हैं उसका आपको क्वांटिटी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप जहाँ पे आपका एंड डेस्टिनेशन है उसका आपको एड्रेस डालना है। अगर आपका घर, आप फॉर एग्जांपल आप कोल्हापुर में रहते हो और आपका घर है डोंबिवली में, तो आपको डोंबिवली का डेस्टिनेशन, आपका जहाँ पे आप डोंबिवली आने वाले हो, तो डोंबिवली का एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको फिर से रिटर्न जाना है जहाँ से आप फंसे हुए आए हो, तो आपको लिखना है कि आप फिर से जाना चाहते हो या नहीं, तो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल का कैमरा ऑन करके फ़ोटो निकाल सकते हो, या आप कोई फ़ोटो आपका अगर ऑलरेडी है तो उसका आप अपलोड कर सकते हो, बट आपका फ़ोटो का साइज़ 200 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 चीज़ें जो मैंने बताई आपको, एक तो आपको आधार कार्ड अपलोड करना है और दूसरा प्रैक्टिशनर डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि आपको कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है। और उसके बाद आप सबमिट कीजिए, आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। टोकन की जैसे अप्रूव हो जाएगा तो आपको वो स्टेटस समझते रहेगा। अगर टोकन अप्रूव होता है तो आपका ई पास रेडी रहेगा। आप ई पास को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट रखिए और ट्रैवल सेफ। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप प्लीज़ ट्रैवल मत कीजिए। आप जहाँ पे है वहाँ पे रखिए जब तक अपनी गवर्नमेंट हमें अगला आदेश नहीं देती है। दोस्तों अगर आपकी जान पहचान में किसी को आवश्यकता है ई पास की, किसी को ट्रैवल करना है, कोई माइग्रेंट वर्कर है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए कि जो भीड़ होने वाली है उसको कम करने के। सो दोस्तों आई एम टेकिंग साइन ऑफ। स्टे होम, स्टे सेफ।